नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TIU 2.2 में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आफ्बाउ रूल। ठीक है, आफ्बाउ रूल को एक और नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं N+L रूल। आफ्बाउ रूल पहला ऐसा नियम है जो कि वैज्ञानिक के ऊपर नहीं है, मतलब कि वैज्ञानिक के नाम पर नहीं। ये एक रूल है लेकिन ये साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, मतलब कि साइंटिस्ट के नाम नहीं है, एक रूल का नियम है। ठीक है, ये रूल क्या है? क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि कौन सा रूल है जो साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, तो वो क्या होगा? आफ्बाउ रूल। अच्छा, आफ्बाउ रूल को हम N+L रूल भी कहते हैं। ये N+L, N का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और L का मतलब क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और L के जो नंबर्स होते हैं, L के जो मान होते हैं वो S, P, D, F, 4 सबसेल्स होते हैं। S के लिए होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3। तो ये L के मान है, इनका आप यूज करेंगे आगे जब भी हम निकालेंगे। अच्छा, इस रूल में होता क्या है? आफ्बाउ रूल का हम यूज क्यों करते हैं? आफ्बाउ रूल में क्या होता है? हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन, कहाँ पर होते हैं? इन ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं? ऑर्बिटल्स में। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, मतलब कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना होती है। ऑर्बिटल्स को हम सब सेल्स भी बोल सकते हैं, और सब सेल्स ये 4 होती हैं, SPDF। और जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते हैं वो हम किस में बढ़ते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो हम ऑर्बिटल्स में करेंगे। और किस में करेंगे? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे इस्तेमाल करने वाले हैं। और सबसे पहले ये चीजें तो हम समझ, इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं? इस नियम से, N+L नियम से पता क्या चलता है किस में एनर्जी ज्यादा है, किस में कम है? आपसे पूछा जाए 1s में और 3D में इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, या किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है, तो वो हम किससे निकालेंगे? N+ रूल से। तो उसको पढ़ने से पहले हम जो आफ्बाउ ने सिद्धांत दिया था, आफ्बाउ ने जो प्रिंसिपल है उसको हम पढ़ लेते हैं कि वो प्रिंसिपल क्या है और कुछ किस तरीके से देखने में लगता है। आपने कई बार भी देखा होगा, जो आफ्बाउ का प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरीके से कटा सा हुआ होता है, दिखाई देता है। ठीक है ना, इसको हम सांप ही समझ लेते हैं कि सांप जैसा होता है। अच्छा, इसमें क्या 4 सबसेल्स होते हैं? S, P, D, F। इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं, इनकी हम ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं कि कितनी आसान तरीके से और कैसे हम आफ्बाउ को निकाल सकते हैं। तो इसमें करना क्या आपको, कि SPDF को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो जाएगा, आपको रीअरेंज नहीं करने पड़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, पहला जो हो गया SSP, और इसमें क्या, जो SSP होता है उसके बाद में क्या करना है आपको? SPS लिखना है। उसके बाद में क्या करना है आपको? DPS। उसके बाद में DPS। उसके बाद में FDPS। और एक और बार क्या लिखना है आपको? FDPS। अच्छा, इसको याद करने की सबसे अच्छी मजेदार ट्रिक क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पापा सामने है और बच्चे ने सांप को देख लिया, तो बच्चा क्या चिल्लाएगा? सांप सांप पापा। ठीक है ना, मतलब SSP हो गया, बच्चा क्या चिल्ला रहा है? सांप सांप पापा। पापा ने इग्नोर कर दिया, दोबारा बोला सांप पापा सांप, मतलब कि SPF। फिर नहीं सुना, फिर बोल रहा है देखो पापा सांप, मतलब कि DPS। पापा ने फिर नहीं देखा, फिर बोला एक और बार देखो पापा सांप। उसके बाद नहीं देख रहे हैं, फिर क्या बोल रहा है? फिर देखो पापा सांप। तो हम ऐसे इन ट्रिक को याद कर सकते हैं। अच्छा, SSP में याद कैसे करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? तो S में आते हैं 2, P में आते हैं 6, या हम लिख सकते हैं 1 से लेकर 6, और D में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 1 से लेकर 10, और F में 1 से लेकर 14। अभी हम इस वीडियो में केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना इसके N+L से देखेंगे, और अगले वीडियो में सीखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन निकालते हैं। अब S कहाँ तक होते हैं आप यहाँ पे लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए S के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और P स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपको पता होगा? S में ऑर्बिटल कितने बनते हैं? एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। P में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 3 ऑर्बिटल,
और 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, जब एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं 3 में कितने आएंगे 6, और डी में कितने बनते हैं 5 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल बताया था, ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और एफ में कितने बनने हैं 7 ऑर्बिटल्स, तो 7 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। तो ऐसे ही हम लिख लेंगे इनको। और पी में 2 बनते हैं तो पी स्टार्ट होता है 2p से, तो 2p यहाँ पे आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, डी स्टार्ट होता है 3 से, तो 3d, 4d, 5d और 6d, और एफ स्टार्ट होता है 4 से, तो 4f और 5f। मतलब कि आपको याद क्या रखना है कि जो एस की स्टार्टिंग होती है वो 1 से, एक मतलब यहाँ पे क्या एन का नंबर, प्रिंसिपल नंबर, इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है पीरियड नंबर, 7 पीरियड होते हैं, तो एन स्टार्ट होता है 1 से, और पी स्टार्ट होता है दूसरे से, और डी होता है तीसरे से, और एफ होता है चौथे आवर्त से। तो एन तो हम इससे निकाल लेंगे, और एल के नंबर शुरुआत में हमने बताए थे, एल के नंबर क्या होते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको हम एस के लिए जो मान बताए थे कि एस के लिए होता है 0, पी के लिए होता है 1, डी के लिए होता है 2, और हाँ एफ के लिए होगा 3। अच्छा अब आपको इसका यूज क्या है, एन प्लस एल नियम का जो यूज है कि हमको इसमें एनर्जी को रीअरेंज करना है। आपसे कोई क्वेश्चन दे दे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी करिए, और किसकी करनी है आब्बा रूल से करनी है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मान लीजिए, मान लीजिए 2 बच्चे हैं इस तरीके से, कोई भी हो गए ऐसे ऐसे, ठीक है, इसका नाम है 3d और इसका नाम है हाँ 2p। अब बात करें कोई इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा 3d के पास या 2p के पास। तो उनको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का रूल क्या अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन वहां जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिसमें एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। सीधी सी बात है, जो गरीब आदमी है उसको पैसे की ज्यादा जरूरत होती है तो उस पर पैसा पहले जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। अब एनर्जी कैसे निकालोगे किसकी कम है किसकी ज्यादा है, एक है 2p और एक है 3d। तो हमको तब यूज क्या करना है n प्लस एल नियम। n क्या होता है इसके आगे का नंबर, तो 2p के लिए आगे ये नंबर है वो तो हो गया हमारा n, और l के मान अभी हमने बताया तो दोबारा लिख देते हैं। s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2, f के लिए होता है 3। तो एक तरीके से इसमें n प्लस एल क्या हो गया, n तो हो गया 2, और p के लिए मान क्या है l के 1, तो 2 प्लस 1 मान कितना आया 3, और 3d के लिए निकालना होगा तो n प्लस एल लगाते हैं, n कितना है यहाँ पे n कितना है 3, और l का मान क्या होता है d के लिए इसमें देखेंगे 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ आ रहा है 3 यहाँ 5, सीधी सी बात है 3 क्या है एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा ये वाला हमारा इसके पास में 2p के पास में पहले जाएगा और 3d के पास में नहीं जाएगा। मतलब कि 2p की एनर्जी कम होती है, लो एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड होते हैं, और हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाद में फील्ड होते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। अब इसमें होता क्या एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है जहां पे एनर्जी बराबर आ जाती है, वहां क्या करना आपको ये देखना है। अच्छा कोई क्वेश्चन दे दे कुछ इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना ऑर्बिटल्स के, जिसमें कि 1s है, 3p है, या 2p, 3d, 4s, इन जितने भी नंबर है इनको क्या करना है इंक्रीजिंग एनर्जी में लगाना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना किसके एनर्जी के। हम इन सब के n प्लस एल निकाल लेंगे। अच्छा n जो आगे का नंबर होता है तो इसका कितना नंबर आएगा, n प्लस एल के लिए हम निकालते हैं, ये तो हो गया n का मान कितना हो गया 1, और l का मान s के लिए कितना होता है 0, 1 प्लस 0 मतलब कितना आया निकल के 1, ये हो गया n कितना हो गया 3, और p के लिए मान कितना होता है 1, तो 3 और 1 4, यहाँ देखिए 2 प्लस p के लिए मान कितना होता है 1, तो यहाँ भी नंबर आ रहा है 3। 3d 3 तो हो गया n, तो n प्लस एल लगाएंगे, n तो हो गया 3, और l के लिए मान d के लिए कितने 2 मतलब कि 5, और यहाँ कितना आ रहा है n तो हो गया 4, n प्लस एल लगाएंगे 4, और s के लिए मान होते हैं 0, मतलब कि निकल के आएगा 4। तो सीधे से पता चल रहा है हमको कि सबसे कम एनर्जी किसमें होती है जिसमें नंबर कम, तो नंबर कम किसमें 1s, उसके बाद एनर्जी ज्यादा किसमें है 3 वाले में तो 2p, उसके बाद एनर्जी अब आप अटक गए 3p और 4s की एनर्जी बराबर, यहाँ भी 4 आ रहा है आंसर, यहाँ भी 4 आ रहा है, अब क्या करोगे, तो क्या करना है आपको 3p और कौन सा 4s। अब आपको क्या देखना है जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा,
ठीक है ना। जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाता है लो एनर्जी में। तो n किसका बड़ा है, n होता है ये आगे वाला नंबर 4s का। एनर्जी ज्यादा है तो ये बाद में आएगा, 3p पहले आएगा, तो 2p के बाद कौन आएगा, 3p, उसके बाद आएगा 4s, और सबसे ज्यादा एनर्जी होगी 3d की। यही इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका सही, एनर्जी में, इंक्रीजिंग एनर्जी में। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1s में जाएगा, 2p में जाएगा, फिर 3p में, 4s में, फिर 3d में। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम अरेंज करते हैं और n+n नियम से निकालते हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन और भी कर सकते हैं इसमें। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और भरने हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरीके हो, 3d और 4s और 5p, इसमें से सबसे ज्यादा, 4 ऑप्शन है, मान लीजिए एक और दे देते हैं 2p। क्वेश्चन कुछ इस तरीके कि किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, कि कौन सा ऑर्बिटल सबसे बाद में आएगा, ऐसे भी हो सकता है किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी निकालने के लिए हम n+l, l के मान आपको भी बताए थे 0 1 2 3 p d f, तो ये मान होते हैं, n होता आगे का नंबर, तो इसके लिए क्या आ गया, n+l लगाइए, n मतलब 3 और l d के लिए कितने हैं, ये l के मान है 2, तो 3 और 2 5, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 0 मतलब कि 4, यहाँ क्या आ जाएगा 5 + 1 मतलब कि 6, यहाँ 2 + 1 मतलब कि 3। तो आंसर क्या होगा 5p। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, 5p, जिसमें एनर्जी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में जाएगा। तो ऐसे इसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अबव नियम से। अगली वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अप टू 30 एलिमेंट के, 30 एलिमेंट तक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं और एक्सेप्शन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।